ओम शांति। आज जो अव्यक्त वाणी हम देख रहे हैं उसकी डेट है 28/1/76, 28 जनवरी 76। रूहानी सितारों की महफिल, रूहानी सितारों की महफिल। अब यहाँ पर बाबा ने रूहानी भी बोला है और सितारे भी बोला है ना। तो इसके ऊपर अगर हम मनन चिंतन करेंगे तो हम सेल्फ चेकिंग कर सकते हैं कि हम कहाँ पर है। रूहानी इसका मतलब आत्मा, आत्मा इटसेल्फ इट्स अ स्टार है ना। बाबा जैसे बोलता है कि तुम सितारा हो, लेकिन उसमें भी बाबा ने बोला है कि रूहानी सितारा, क्योंकि सितारा और भी ज़्यादा चमकता है ना। तो उसमें भी बाबा ने बोला है कि रूहानी तो है ही, लेकिन उसमें भी सितारा है। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड और थोड़ा ऊपर का है, रूहानी सितारा। तो रूहानी सितारों की महफिल जो कम्प्लीटली आत्मिक स्थिति में है, बाबा का ज्ञान आत्मा तक आया हुआ है, बाबा का ज्ञान एक्शन में आया हुआ है। दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ, ये नेचुरल नेचर बन गया है ना। तो रूहानी सितारों की महफिल, प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त कराने वाले, प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त कराने वाले। प्रकृति मतलब हमारा शरीर है ना। तो सेल्फ चेकिंग करना है कि क्या मैंने प्रकृति पर विजय प्राप्त किया है। पूरी तरह से नहीं हुआ है तो कितना प्राप्त किया है, मैं कितना प्रकृति जीत आत्मा बनी हुई हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे शारीरिक तौर पर, शारीरिक स्तर पर अगर मुझे कोई तकलीफ हो रही है तो मैं उसमें कितना अटक के रहती हूँ, मैं कितना परेशान हो जाती हूँ, मैं कितना डरती हूँ, मैं कितना औरों को कोसती हूँ, मैं कितना औरों को जिम्मेवार ठहराती हूँ, मैं कितना औरों के ऊपर गुस्सा या चिड़चिड़ापन करती हूँ। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मेरे शरीर को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं ये सब विक्रम कितने करती हूँ। लेकिन वही अगर मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई शारीरिक तकलीफ है, शारीरिक परेशानी है, लेकिन फिर भी मैं हलचल में नहीं आती हूँ, मैं अचल अडोल रहती हूँ, बाबा के साथ कनेक्टेड रहती हूँ, ये कितना मैं करती हूँ, ये सेल्फ चेकिंग करनी है। अगर मैं हलचल में नहीं आती हूँ, इसका ही मतलब अगर मैं अचल अडोल हूँ, बाबा के साथ कनेक्टेड रहती हूँ, इसका मतलब यह है कि बाबा का ज्ञान और बाबा की शक्ति जो बाबा देने के लिए आया हुआ है, ज्ञान और शक्ति, ज्ञान की क्लैरिटी है कि मेरे ही पिछले कुछ ऐसे कर्माज है जिनके परिणाम स्वरूप अभी ये तकलीफ मेरे सामने आई है, जो शारीरिक रूप में मेरे सामने आई हुई है ना। अब मुझे इसमें क्या करना है, एक तो पहले एक्सेप्ट करना है कि ये मेरा ही किया हुआ मेरे सामने आया हुआ है। अब इसमें से मुझे और ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए बगैर इसमें से मुझे सक्सेसफुली बाहर निकलना है ना। तो बन गया प्रकृति जीत कि शरीर की शारीरिक तकलीफ की वजह से हलचल में ना आना, अचल अडोल रहना। और माया जीत, माया जीत मतलब क्या है, ये मन से, आत्मा से रिलेटेड है। प्रकृति मतलब शरीर, माया मतलब आत्मा। अब माया जीत मतलब क्या है कि जो भी बाबा ने विकार बताए हुए हैं, विकार है, कमियां है, कमजोरियां हैं, अवगुण है, दुर्गुण है, क्या मैं उसके वश में आती हूँ, उसके प्रभाव में आती हूँ। क्या मैंने कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, इन 10 विकारों पर क्या मैंने विजय प्राप्त की है या कहाँ तक प्राप्त की है ना। तो प्रकृति जीत मतलब शरीर से संबंधित, देहभान से संबंधित, और माया जीत मतलब आत्मा से संबंधित। क्या प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त कराने वाले, ये कौन कराता है, हमें बाबा कराता है। अभी तक तो हम बहुत ज़्यादा भक्ति में, पता नहीं, जैसे कल की मुरली में देखा कितने सारी पूजा और पाठ हम करते थे भक्ति में, लेकिन फिर भी हम उतरती कला में ही आए। लेकिन अब बाबा ने हमें प्रकृति पर विजय कैसे प्राप्त करना है, मतलब देह और देह से संबंधित बातों में से अपने मन और बुद्धि को कैसे निकालना है और कहाँ पर एकाग्र करना है, ये बताया। और मायाजित भी बनाया, मतलब आत्मा के जो दुख दर्द है, आत्मा के जो विकार, और काली आत्मा जिसको बाबा बोलता है कि विकारी आत्मा जो हुई है, वो विकार कैसे नष्ट करने हैं और अगेन बाबा के साथ कैसे कनेक्टेड रहना है ना। तो सभी जो विकार है, दुर्गुण है, या सामने आने वाले दुख दर्द है, चिंताएं हैं, परेशानी है, असंतुष्टता है, असमाधान है,
है ना। जो विकार और उनके जच्चे बच्चे जो है उनमें से बाहर कैसे निकलना है, उनको अपने में से पूरी तरह से कैसे निकाल देना है और भस्मीभूत करना है, वो है माया जीत। तो ये हमें बाबा ही प्राप्त कराता है। तो प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त कराने वाले, सफलता के लक्षण देने वाले। अब सफलता मतलब क्या है? बिल्कुल अचल अडोल रहना, ये तो सबसे बड़ी सफलता है। सामने चाहे जो भी माया आ जाए, बाबा के साथ कनेक्टेड और संपूर्ण अचल अडोल, ये सबसे बड़ी सफलता है ना। और ये कब होगी? जब हम दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ यूज़ करेंगे, है ना। तभी हमें सुख भी मिलेगा, शांति प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, और ज़्यादा ज्ञान की क्लैरिटी आएगी, पवित्रता और ज़्यादा प्राप्त होगी, आनंदित हम हो जाएंगे, अतीन्द्रिय सुख को पाएंगे, है ना। अतीन्द्रिय सुख को महसूस करेंगे, है ना। तो बाबा जो दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ बताता है, उसमें से कोई भी जब हम यूज़ करते हैं, इमीडिएटली हमें सफलता की प्राप्ति होती है। अब ये सफलता का लक्षण या सफलता की प्राप्ति क्या है? हम अंदर से एकदम अचल अडोल फील करते हैं, एकदम शांत फील करते हैं, है ना। हम महसूस करते हैं शांति को। तो सफलता के लक्षण देने वाले, सर्व शक्तियों के अधिकारी बनाने वाले। अब सर्व शक्तियों के अधिकारी बनाने के लिए बाबा आया है। इसका ही मतलब बाबा ने इसमें इनडायरेक्टली ये बोला है कि मैं तुम्हें कैसा बनाने आया हूँ। तो बाबा हमें सर्व शक्तियों का अधिकारी बनाने आए हैं। अब अधिकारी मतलब क्या है? अधिकारी मतलब जिसके हाथ में पूरा अधिकार दे दिया है, किसी कर्म का, किसी बात का पूरा अधिकार उन पर है। वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं, जब चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं, जहाँ चाहे, जिसके साथ चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं। अब बाबा ने हमें सर्व शक्तियों के अधिकारी बनाया है। बाबा ने बोला कि मैं ज्ञान लेके आया हूँ और शक्तियाँ देने के लिए आया हूँ। अब ज्ञान भी ले लो और शक्तियाँ भी ले लो, और ये तुम्हारी है। जैसे तुमने बाबा कहा, जैसे तुमने मुझे पहचाना, इस सब के तुम अधिकारी बन गए। मतलब जैसे होता है ना कि हमारे पास अगर पैसा है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये की कोई चीज़ खरीदनी है ना। तो अगर मेरे पास काफ़ी सारा पैसा है कि जिसमें से 500 मैं बिना सायास खर्च कर सकती हूँ, तो मैं उन 500 खर्च करने के अधिकारी हूँ। ना मुझे किसी को पूछना है, ना मुझे किसी की परमिशन चाहिए, ना मुझे किसी के साथ चर्चा करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। उस 500 के मैं अधिकारी हूँ, मुझे किसी से कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है ना। वैसे बाबा बोलता है, जैसे ही तुमने मुझे पहचाना, मेरे बच्चे बन गए, तो तुम इन सभी शक्तियों के अधिकारी बन गए हो। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितनी चाहे शक्तियाँ यहाँ से लेके जाओ और यूज़ करो। मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, ना मुझसे मांगने की भी ज़रूरत है। बाबा पहले तो बोलते हैं कि तुम मांगो ही मत, क्योंकि ये मांगने का जो पहले सबसे बड़ा अवगुण, दुर्गुण जो विकार है मांगने का, वही बाबा ख़त्म करने के लिए आया है कि मुझसे भी मत मांगो। नहीं तो फिर क्या होगा? बाबा से मांगना है इस नाम पर, वो मांगने का जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं अंश मात्र हमारे आत्मा में रह जाएगा, है ना। अंश मात्र रह जाएगा तो वंश बढ़ने में देर नहीं लगती है। तभी बाबा बोलता है कि आओ और लेके जाओ। तो बाबा हमें क्या क्या बनाने के लिए आया है कि प्रकृति जीत और माया जीत, प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त कराने, सफलता के लक्षण देने, सुख, शांति, समाधान, आनंद, पवित्रता, है ना, सफलता के लक्षण देने वाले, सर्व शक्तियों के अधिकारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सितारों की रूहानी महफिल को देख रहे हैं। सितारों की रूहानी महफिल को देख रहे हैं। महफिल में विशेष 3 प्रकार के सितारे हैं। अब हम लौकिक में भी, भौतिक में भी सितारा किसको कहते हैं? आम जनता तो होती है, लेकिन आम जनता से उभर कर जो चमकते हैं उसको हम सितारा बोलते हैं ना, उसको ही सितारा कहा जाता है। तो महफिल में विशेष 3 प्रकार के सितारे हैं। इसका ही मतलब बाबा का ये कहना है कि मेरे लिए मेरे सभी बच्चे आत्मा है, सभी है वहाँ पर, लेकिन उसमें से भी जो सच में मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, सच में जो पुरुषार्थी है, सच में जो पुरुषार्थ में आगे आगे बढ़ रहे हैं, वो उभर के दिख रहे हैं, वो उभर के आते हैं ना, उनको बाबा सितारा बोलता है। तो महफिल में उन सितारों में भी विशेष 3 प्रकार के सितारे हैं। जैसे बाबा बोलता है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई, तो महफिल में विशेष 3 प्रकार के सितारे हैं। हर एक सितारा अपने आप को जानता है कि मैं कौन सा सितारा हूँ, है ना। एक है सफलता के सितारे, दूसरे है लक्की सितारे,
और तीसरे है उम्मीदवार सितारे। अब बाबा हमें बता रहा है कि अपना अपना चेकिंग करो कि यहाँ पर तुम कहाँ बैठते हो, तो ये अपना अपना चेकिंग करना है। तो बाबा बोलता है हर एक सितारा अपने आप को जानता है कि मैं कौन सा सितारा हूँ। एक है सफलता के सितारे, दूसरे है लकी सितारे और तीसरे है उम्मीदवार सितारे। अभी हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूँ, और जो बाबा बोलता है वो करना भी है। सिर्फ यहाँ मुरली पढ़ने के टाइम पे वो हम पढ़ लेते हैं और बाद में पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ना और पढ़ाई करना, इसमें बहुत अंतर है। हम सिर्फ पढ़ते हैं तो उतनी प्राप्तियाँ नहीं होती है जितनी प्राप्तियाँ हम अगर पढ़ाई करेंगे तो होंगी। तभी बाबा कितनी ही सारी मुरलियों में बोलता है कि खुद पढ़ाई करो, है ना। तो बाबा जो कुछ भी पूछता है ना वो नोट डाउन करना है और बाद में सेल्फ चेकिंग करनी है कि बाबा ने मुझे ये पूछा था, है ना। तो अब मैं देखता हूँ, एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करता हूँ कि मैं इसमें कहाँ तक आया हूँ। तो आज से हम वो भी करेंगे। तो अभी हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूँ। अब बाबा ने कौन कौन बताया, सफलता के सितारे, लक्की सितारे और उम्मीदवार सितारे। सारे दिन की दिनचर्या में अब बाबा बता रहा है कि हर एक सितारे की कैटेगरी क्या है ना, कौन सा उसके लिए ये है, क्या बोलते हैं हम कि क्या क्या उसके लिए एप्लीकेबल है। तो अभी हर एक अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूँ। सारे दिन की दिनचर्या में संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म और संबंध व संपर्क में सफलता मूर्त अर्थात सफलता के सितारे स्वयं को अनुभव करते हो। सारे दिन की दिनचर्या में संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म और संबंध व संपर्क में सफलता मूर्त अर्थात सफलता के सितारे स्वयं को अनुभव करते हो। जैसे बाप द्वारा सुख, शांति, ज्ञान रत्नों की संपत्ति जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है, वैसे हर बात में और हर समय सफलता भी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होती है अर्थात सहज प्राप्ति अनुभव होती है। अब यहाँ इसमें सफलता मूर्त तुम फील करते हो, अनुभव करते हो, इसका मतलब क्या है कि सारे दिन की दिनचर्या में संकल्पों में सफलता। इसका मतलब क्या है, हर संकल्प जैसे बाबा को भोग चढ़ाने के लायक हो। हम बाबा को भोग चढ़ाते हैं ना, तो सबसे ब्यूटीफुल और सबसे सही भोग है बाबा के लिए संकल्पों का भोग, क्योंकि बाबा को शरीर नहीं है, बाबा के पास शरीर नहीं है, बाबा खा नहीं सकता। हम कितने भी प्यार से कुछ भी अगर बनाए तो बाबा खा नहीं सकता। लेकिन क्या इसका मतलब यही कि वो बनाना ही नहीं है? नहीं, वो तो बिल्कुल बनाना है, ज़रूर बनाना है। क्यों? क्योंकि उस वजह से हम डिसिप्लिन में रहते हैं कि हमारा सबसे प्यारा कौन है, इस पूरी दुनिया में सबसे प्यारा कौन है? बाबा है। अब बाबा के लिए बनाना है ना। तो फिर क्या होता है कि हम बहुत जो भी टाइम है वो अच्छी तरह से पालना करते हैं, जो बनाना है वो प्रोसीजर अच्छी तरह से पालना करते हैं, अलग अलग कुछ बनाते हैं, अपने आप को उमंग उल्लास में रखते हैं, हर्षित मुख रखते हैं, है ना। तो ये सभी हम डिसिप्लिन में रहते हैं। फिर वो किस तरह से बनाना है, उस वक्त सोचना क्या है, उस वक्त आत्मिक स्थिति में कैसे रहना है, तो ये हमें हेल्प करता है। यहाँ भौतिक में, लौकिक में रहते हुए डिसिप्लिन में रहने के लिए हेल्प करता है। लेकिन फिर भी बाबा को अगर संकल्प भोग लगाना है तो संकल्पों का भोग सबसे बेस्ट है ना। अलौकिक में अगर हम देखेंगे तो सारे दिन की दिनचर्या में संकल्प मतलब हर एक को वो जो संकल्प है ना उसकी मतलब उसका फायदा होना चाहिए, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। अब श्वास मतलब हर एक श्वास में हम सेवा कर रहे हैं, कोई भी श्वास खाली नहीं जा रहा है, वेस्ट नहीं जा रहा है। समय, हर क्षण, हर समय, हर संकल्प, हर समय, हर क्षण में हम कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब ही बाबा क्या बोल रहा है कि पूरी आत्मिक स्थिति में बोल, जैसे बाबा बोलता है कि तुम्हारा हर बोल ज्ञान रत्नों के समान होना चाहिए, जैसे रत्न निकल रहे हैं बोल से, है ना। जो बाबा का ज्ञान है वही उसके ही बारे में बोलना है, भले वो भाषा हो लौकिक की, लेकिन उसका मतलब होना चाहिए, उसका इंटेंशन होना चाहिए बाबा का ज्ञान। कर्म, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि बाबा बोलता है ना सूरत सीरत से, चाल चलन से मुझे प्रत्यक्ष करो। तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं ऐसे करना चाहिए कि मैं स्टेज पर हूँ और पूरी दुनिया मेरी तरफ देख रही है कि ये कैसे कर्म कर रही है ना। और संबंध व संपर्क में सफलता मूर्त। अब संबंध और संपर्क में मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि क्या हम आत्मिक स्थिति में रहकर क्या सामने वाली आत्मा को आत्मा देखते हैं,
अगर हम आत्मिक स्थिति में रहकर सामने वाले को आत्मा देख रहे हैं तो संबंध और संपर्क में सफलता आने ही वाली है ना, वो तो होगी ही क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में है। तो संबंध व संपर्क में सफलता मूर्त, इसका मतलब मैंने पढ़ा फिर पढ़ाया, मैंने धारण किया और धारणा करने के लिए मदद की, है ना। हर एक को मुझसे कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। मेरे सामने या मेरे आसपास कोई भी खाली हाथ नहीं जा रहा है। जैसे बाबा कई मुरलियों में बोलता है, कुछ नहीं, हम अगर बात भी नहीं कर रहे हैं तो भी बस सकाश देते रहो, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, बहुत अच्छे से एकदम रिलैक्स्ड, है ना। अपने आप को बीच बीच में वो भी चेक करना है कि क्या मैं सच में हर्षित मुख, उमंग उल्लास में और एकदम रिलैक्स्ड हूँ, मतलब बेफिक्र बादशाह हूँ। क्योंकि हम अगर देखेंगे ना, हर 10-15 मिनट के बाद अपने आप को चेक करना है। हमारे मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम खींचे हुए रहते हैं, सभी मसल्स, चेहरे के मसल्स, पूरे बॉडी के मसल्स खींचे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो भौतिक और लौकिक से रिलेटेड हमारे सोच या संकल्प चलते रहते हैं, तो हम खींचे हुए मसल्स होते हैं हमारे। लेकिन हर 15-20 मिनट के बाद, जैसे बाबा ट्रैफिक कंट्रोल बोलता है ना, वैसे हर आधे घंटे में, 15 मिनट में, 40 मिनट में हर बार चेक करना है कि मैं खींचे हुए मसल्स तो नहीं है मेरे, मैं एकदम रिलैक्स्ड हूँ, सब कुछ मैंने बाबा पर सौंप दिया है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे बाबा बेफिक्र बादशाह बोलता है ना, ये बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं हम, कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, मैं इसमें मेरा रोल ही नहीं है कुछ, मुझे तो सब कुछ बाबा को पूछकर जैसा बाबा बताता है वैसा करना है, तो मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, मैंने अपने मसल से इतने खींचे हुए क्यों रखे हैं, है ना। ये हर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में चेक करना है। तभी हम क्या होंगे कि संबंध व संपर्क में सफलता मूर्त। क्यों? क्योंकि सब कुछ बाबा पर सौंप दिया है। जो भी मेरे संबंध और संपर्क में आते हैं, मैंने क्या किया है, उनके साथ मेरा क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो बाबा पर सौंप दी है कि बाबा इनके प्रति मेरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो तुम बताओ, वैसे मैं करूँगी। उनको बाबा के ऊपर सौंपना नहीं है, क्योंकि उनका और बाबा का कार्मिक अकाउंट नहीं है ना। वो बाबा के बच्चे हैं, बाबा कार्मिक अकाउंट में उनके साथ नहीं आया है, हम उनके साथ कार्मिक अकाउंट में आए हैं, और वो हमें सक्सेसफुली उसमें से पार होना है। इसीलिए उनके प्रति जो हमारी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बाबा से पूछकर फुलफिल करनी है। तभी बाबा बोलता है कि सारे दिन की दिनचर्या में संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म और संबंध व संपर्क में सफलता मूर्त, अर्थात सफलता के सितारे स्वयं को अनुभव करते हो। इसका ही सार में हम ये बोल सकते हैं कि क्या मैं हमेशा सुखी, शांत, आनंदित, हर्षित मुख और एकदम रिलैक्स्ड, बेफिक्र बादशाह रहता हूँ। जैसे बाप द्वारा सुख, शांति, ज्ञान रत्नों की संपत्ति जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है ना। जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया, हमने बाबा को पहचाना, बाबा को बाबा माना, वैसे ये सभी शांति और ज्ञान रत्न जो भी है उसकी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। वैसे हर बात में और हर समय सफलता भी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होती है, अर्थात सहज प्राप्ति अनुभव होती है। ये कब होगी? अगर हम बाबा से पूछकर हर बात कर रहे हैं तो, अथवा मेहनत के बाद, या मेहनत लगती है, मेहनत ज़्यादा और सफलता कम अनुभव होती है। मतलब पहले खुद ही सोचना है, खुद ही अपने ऊपर जिम्मेवारी लेनी है, खुद ही प्लान्स बनाने हैं, है ना, क्या होगा, कैसे होगा। मतलब बाबा जो बोलता है खुद ही खिचड़ी पकानी है पहले, और फिर जब याद आता है कि हे भगवान मेरा तो सर में दर्द हो रहा है, अब इसमें से कैसे निकलूँ, बाबा, फिर बाबा के पास। तो फिर ये मेहनत के बाद होता है ये। तो मेहनत ज़्यादा और सफलता कम। जितना सोचते हैं, करते हैं, उतना संकल्प और कर्म का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, या हो ही जाएगा, अभी नहीं कभी तो होगा, ऐसे भविष्य फल की उम्मीदों पर चलते हैं। संकल्प की उत्पत्ति के साथ सफलता पड़ी हुई है। कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस है ये। संकल्प की उत्पत्ति के साथ सफलता हुई पड़ी है, मतलब जो भी हम संकल्प कर रहे हैं उसकी सफलता हुई पड़ी है। लेकिन कब? अगर वो संकल्प हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर कंबाइंड रूप में करते हैं तभी। अगर बाबा हाँ बोलता है तभी वो ऑटोमेटिकली, मतलब निर्माण चित्त होता है ना, निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव और निर्माण चित्त, यह निश्चय का संकल्प साथ साथ होता है। हर कदम में जैसे पदम का गायन है, वैसे हर कदम में सफलता समाई हुई है। अब यहाँ पर भी है, कितना ब्यूटीफुल, बाबा बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स यूज करता है। हर कदम में जैसे पदम,
मतलब क्या है कि पदम मतलब एक तो कमल हो गया, है ना, कि मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं पूरे संपूर्ण पवित्रता के साथ, जैसे पद्म होता है, कमल होता है, पद्म मतलब कमल होता है ना, कि कैसे है कि कीचड़े में रह रहा है, लेकिन एक कीचड़े का एक इतना सा ये भी उसके ऊपर दाग भी उसके ऊपर नहीं है, और वही भगवान को प्यारा है ना। तो हर कदम में जैसे पदम मतलब हम जिसमें लौकिक में भौतिक में रह रहे हैं लेकिन कनेक्टेड बाबा से है, तो हर कदम में जैसे पदम, और पद्मा पदम मतलब बहुत ज़्यादा। अब ये कैसे कि एक हर कदम, अब कदम मतलब क्या है, एक तो फिजिकल कदम है, हम पाँव बढ़ाते हैं तो कदम आगे बढ़ता है, और एक है संकल्प, आत्मा का कदम मतलब मन का एक एक संकल्प। वैसे वैसे ही आत्मा आगे बढ़ती है ना, आत्मा संकल्प कर रही है वही प्रत्यक्ष हो रहा है, संकल्प कर रही है वही प्रत्यक्ष हो रहा है, संकल्प कर रही है वही प्रत्यक्ष हो रहा है। कोई संकल्प ऐसे है जो इमीडिएटली प्रत्यक्ष हो रहे हैं, कोई संकल्प ऐसे है जो कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ जन्मों बाद, लेकिन हमारे संकल्प ही तो प्रत्यक्ष होते हैं ना, उसी को ही तो हम भविष्य बोलते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं, नसीब बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं, और कुछ भी तो नहीं है ये, और कोई आके तो नहीं लिखता है। हम जो जैसे जैसे संकल्प करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, वैसे वैसे आज नहीं तो कल वही हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, भविष्य बनकर आ जाता है ना। तो हर कदम में मतलब अगर हम एक संकल्प भी अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो पद्मा पदम हमें भाग्य देता है। क्यों? क्योंकि वो कितने सारे लोगों तक पहुंचता है, कितनी ही सारी आत्माओं तक पहुंचता है। यहाँ पर अगर मैंने एक संकल्प क्रिएट किया, इसका मतलब यह है कि मैंने वो एनर्जी रेडिएट कर दी। अब वो जहाँ जहाँ तक जाएगी, उस एरिया में जितनी जितनी आत्माएं होंगी, वहाँ वहाँ पर वो हिट करने वाली है ना। तो ये भी एक अर्थ है कि हर कदम में जैसे पदम का गायन है, तभी तो बाबा बोलता है ना कि बस तुम मेरे पास हो, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने है, तुम उनके सामने बैठे हो, और एक क्षण में तुम उनको जो भी चाहे वो ज्ञान दे सकते हो, है ना। मनसा सेवा संकल्प सेवा करते हैं तो एक टाइम पे हम अनगिनत आत्माओं तक जो भी पहुंचाना है वो पहुंचा सकते हैं, वो संकल्पों से ही तो पहुंचाते हैं। और कदम ये आत्मा का ही कदम है ना, एक एक संकल्प ये आत्मा का एक एक कदम है, वैसे ही आत्मा आगे आगे बढ़ती है। उसको ही ड्रामा बोला जाता है, उसको ही हम ड्रामा बोलते हैं। तो संकल्प की उत्पत्ति के साथ सफलता पड़ी हुई है, यह निश्चय का संकल्प साथ साथ होता है। हर कदम में जैसे पद्म का गायन है, वैसे हर कदम में सफलता समाई हुई है, क्योंकि हम बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में है। संकल्प व कर्म के बीज में सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ है। संकल्प व कर्म के बीज में सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ है। जैसे बोला जाता है ना कि ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रचाई, तो बीज कहाँ पर है, वहाँ पर ही फिर वो सफलता रूपी वृक्ष समाया हुआ है। ऐसे अनुभव हो जैसे सफलता परछाई के समान कर्म के पीछे पीछे है ही, उसको कहते हैं सफलता का सितारा। अब इसका मतलब बाबा ने ये बोला है कि जो हमेशा अवेयर रहता है, हमेशा आत्मिक स्थिति में रहता है, बाबा के साथ कनेक्टेड रहता है, और ये जिसका नेचुरल नेचर बन गया है, उसमें उसको कोई मेहनत नहीं लग रही है, जो कुछ भी वो अगर बाबा हर कदम बाबा का अगर मन में ये भी नहीं कि हाँ बाबा ये करूँ, हाँ बाबा वो करूँ, हाँ बाबा ये कैसे, बाबा वो कैसे, ये भी अगर मन में नहीं आ रहा है, फिर भी बाबा ने बताई हुई शक्तियाँ, गुण और संस्कार ही जो यूज कर रहा है, वही जिसका नेचुरल नेचर बन चुका है, वो सफलता का सितारा है। दूसरे है लक्की। लक्की सितारों में भी नंबर है। लक्की सितारों की विशेषता यह है कि वे जो भी संकल्प व कर्म करेंगे उसमें निमित्त मात्र मेहनत होगी, लेकिन फल की प्राप्ति मेहनत के हिसाब से ज़्यादा होगी। मतलब वो निमित्त मात्र है ना, तो वो इसका मतलब है वो अपने आप को निमित्त मात्र समझ रहे हैं, इसका मतलब ही वो निर्मल स्वभाव के है और निर्माण चित्त है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब भी हम निमित्त मात्र है इसके अवेयरनेस में रहते हैं, निमित्त मात्र है ये अवेयरनेस जब हमें रहता है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, अब बाबा देखेगा क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये बाबा देखेगा। तो जब भी मैं निमित्त मात्र महसूस करती हूँ तब ऑटोमेटिकली मैं निर्मल स्वभाव की हो जाती हूँ। अब निर्मल स्वभाव मतलब वो स्वभाव जिसमें कोई भी मल नहीं है, कोई भी विकार नहीं है, कोई भी अवगुण दुर्गुण नहीं है ना, निर्मल, अपेक्षा ही नहीं है कोई,
क्या मैं अभी जो कर रही हूँ उसका फ़ायदा क्या होगा, कब होगा, किसको होगा, कितना होगा, कुछ भी नहीं। मैं निमित्त हूँ। बाबा किसी के साथ कुछ करना चाहता है, मुझे निमित्त बनाकर जहाँ पर पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचा रहा है। पूरा निर्मल स्वभाव, ऑटोमेटिकली निर्माण चित्त बन ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा का करना है ना। तो उसमें मतलब सफलता तो भरी पड़ी है, सफलता हुई पड़ी है ना। तभी वो क्या हो जाता है कि निमित्त मात्र मेहनत होती है उनको, लेकिन फल की प्राप्ति मेहनत के हिसाब से ज़्यादा होती है। लकी सितारे अपने लक को जानते हुए हर समय बाप दादा का लाख लाख शुक्रिया मानेंगे कि मेरे लक का लॉक तुमने खोल दिया। लक्की सितारे की वाणी में महान बनने वाले बाप की महिमा दिल से स्वतः ही निकलेगी और उनके रूप में खुशी की झलक विशेष दिखाई देगी। उनका विशेष प्लान सदा बाप का नाम वाला कर रिटर्न करने का, अर्थात बाप का हर कार्य अपने जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने का होगा। सदा बाप के स्नेही रहने वाले और बाप के स्नेही बनाने वाले होंगे। सदैव यही स्लोगन स्मृति और वाणी में होगा कि वाह बाबा और वाह तकदीर। ऐसे अपने को लकी सितारे समझते हो? इसका मतलब ये है, बाबा ने पहले बोला कि सफलता मूर्त सितारे, है ना। सफलता मूर्त सितारे मतलब ये सब कुछ जो है ना, वो उनका नेचुरल नेचर बन गया है। अब उनको बार बार किसी से पूछने की और ये करने की और बताने की वो भी ज़रूरत नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि वो दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ ही यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा है लकी सितारे। बाबा बोलता है कि ये लकी सितारे जो होते हैं वो हमेशा बाबा से पूछ पूछ कर और निमित्त मात्र के अवेयरनेस में रहते हैं, है ना। मतलब अभी भी वो जो निमित्तपन का या फिर वो जो एक एहसास है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा से, परमपिता से जुड़कर मैं कुछ कर रही हूँ, वो अवेयरनेस वहाँ पर है। लेकिन सफलता मूर्त में एकांत जो बाबा बोलता है ना कि एक का भी अंत हो गया है, मतलब वो दिमाग में इतना बैठ गया है कि मैं निमित्त मात्र ही हूँ, वो अवेयरनेस भी नहीं है। अननोइंगली बाबा के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं वो, उनका वो नेचुरल नेचर ही बन गया है ना। वो है सफलता मूर्त। अब तीसरे है उम्मीदवार सितारे। अब ये सब हम चेक करेंगे, है ना, हम चेक करेंगे पक्का कि मैं कौन सा सितारा हूँ। तो तीसरे है उम्मीदवार सितारे। उनकी विशेषता क्या होगी? कई उम्मीदवार सितारों में से सफलता मूर्त भी बन जाते हैं। उम्मीदवार सितारे सदैव बाप का व श्रेष्ठ आत्माओं का साथ लेते हुए चलते हैं। उम्मीदवार सितारों में से सफलता मूर्त भी बन जाते हैं। उम्मीदवार सितारे सदैव बाप का व श्रेष्ठ आत्माओं का साथ लेते हुए चलते हैं। हर कदम पर सहारे के आधार पर चलते हैं। हर संकल्प और कर्म में होगा या नहीं होगा, श्रेष्ठ है या साधारण है, करे या ना करे, जजमेंट की शक्ति नहीं होगी, अर्थात स्वयं जस्टिस नहीं बनते। जजमेंट कराने के लिए बार बार किसी जज की आवश्यकता होगी, है ना। मतलब जैसे होता है ना कि वैसे तो मुरली में बाबा क्या बोलता है कि तुम सिर्फ मुझे याद करो, लेकिन क्या होता है, पहले पहले ये हमारी पहले वाली स्टेज सबको याद आई होगी कि पहले पहले हम क्या करते थे, कोई भी अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई अगर प्रॉब्लम सामने आ गई, कोई अड़चन सामने आ गई, तो हमें क्या होता था, बाबा से पहले किसी देहधारी की याद आती थी कि हाँ मैं इस बहन से पूछती हूँ, मैं इस भाई से पूछती हूँ, इस दादी से या दीदी से पूछती हूँ, है ना। तो बाबा उनको उम्मीदवार सितारे बोलता है कि हर संकल्प और कर्म में होगा या नहीं होगा, श्रेष्ठ है या साधारण है, करे या ना करे, जजमेंट की शक्ति नहीं होगी, मतलब खुद डिसाइड करने की अभी उनकी कैपेसिटी नहीं है, अर्थात स्वयं जस्टिस नहीं बन सकते, मतलब वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं है। इसमें एक बात ये भी है, बाबा जो बोल रहा है उसमें, वो जो सफलता मूर्त जो है ना, उसमें ये भी एक पॉइंट बाबा याद दिला रहा है कि जिनका अपने आप पर भी पूरा भरोसा है, बाबा पर भी पूरा भरोसा है, ड्रामा पर भी पूरा भरोसा है ना, वो सफलता मूर्त है कि अपने आप पर भी पूरा भरोसा है। बाबा हमेशा बोलता है तुम अपने आप पर भी भरोसा रखो कि तुम कर सकते हो, है ना। हमेशा डाउट में मत रहो कि पता नहीं कब होगा, होगा कि नहीं होगा, ये कैसे होगा, है ना। डाउट मत करो, होगा, बस दृढ़ता से करो, मुझ पर भरोसा रखो और अपने आप पर भी भरोसा रखो तो पक्का होगा। अब ये सफलता मूर्त है। लेकिन अब यहाँ पर बाबा जो उम्मीदवार सितारे बोल रहा है, इसमें बाबा ये बोलता है कि जजमेंट कराने के लिए बार बार किसी जज की आवश्यकता होगी। मतलब यहाँ पर बाबा पर पूरा भरोसा है, ज्ञान पर पूरा भरोसा है, लेकिन अपने आप पर अभी तक भरोसा नहीं है।
हाय हाय मैं कैसे करूं, कहीं गलती हो गई तो क्या होगा, है ना, किसी को अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा। मतलब अभी अपने आप पर भरोसा नहीं है। श्रेष्ठ संकल्प वाला होगा लेकिन दृढ़ संकल्प वाला नहीं होगा। अब श्रेष्ठ संकल्प मतलब क्या, हम सबको पता है, लेकिन दृढ़ संकल्प वाला नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि दृढ़ता नहीं होगी इसमें। इसका ही मतलब ये है कि वो जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, कि कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, और फिर एक क्या बोलते हैं उसको, कि देखा जाएगा, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन बाबा के साथ मैं कर रहा हूँ ना तो वो पक्का होगा। ये उसका दृढ़ता उसमें नहीं है। तो श्रेष्ठ संकल्प वाला होगा लेकिन दृढ़ संकल्प वाला नहीं होगा। मतलब शायद हार मानने वाला होगा कि हाँ बाबा मैंने ट्राई तो किया था, मैंने तुम्हें भी बोला था, तुम्हारे साथ मिलकर ट्राई किया था, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया, है ना। तो दृढ़ संकल्प वाला नहीं होगा। हर परिस्थिति में व सेवा में कार्य के उमंग उल्लास होगा लेकिन हिम्मत कम होगी। उसके लिए हिम्मत दिलाने वाला साथी चाहिए। प्लान्स बहुत अच्छे होंगे, संकल्प समर्थ भी होंगे, लेकिन स्वरूप में पूरा नहीं ला सकेंगे। मतलब उस संकल्पों को जो प्रत्यक्ष करना है वो किसी के आधार के बगैर पूरा नहीं कर पाएंगे। आधा या पौना कुछ वाणी द्वारा, कुछ कर्म द्वारा संपन्न कर सकेंगे, लेकिन उनकी एक विशेषता होगी, हर समय सहारा लेने के कारण बाबा की याद रहेगी। उनके मुख से, नशे से और निश्चय से यह बोल निकलेंगे कि हमारा बाबा हमारे साथ है। आखिर वह दिन आएगा जब संकल्प को कर्म में लाकर ही दिखाएंगे। ऐसी उम्मीद हर समय रहती है। दिल शिकस्त नहीं बनेंगे। संबंध और संपर्क में भी सर्व का सत्कार करने के कारण स्नेही होते हैं। अब क्यों सत्कार करेंगे संबंध संपर्क में? क्योंकि हमेशा बाबा के साथ है ना। क्योंकि अभी उनका अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस आया नहीं है, तो वो उम्मीदवार सितारे हैं, लेकिन बाबा पर पूरा भरोसा है। बाबा अपने आप पर भरोसा कम होने की वजह से हमेशा बाबा के ऊपर डिपेंडेंट है, हमेशा बाबा के साथ बने रहते हैं। इस वजह से फिर क्या होगा, बाबा के ने बताए हुए दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ ही यूज होंगी, तो सबके साथ वो अच्छे रहेंगे। तभी बाबा बोलता है कि संबंध संपर्क में भी सर्व का सत्कार करने के कारण, अब सत्कार मतलब क्या है, अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, रहम दिल बन रहे हैं, उनके साथ बहुत एक अफेक्शनेटली वो बिहेवियर, उनका बर्ताव है, उसके कारण वो स्नेही होते हैं। उनके चेहरे पर परिवार के साथ स्नेह की झलक दिखाई देती है। ऐसे उम्मीदवार सितारे माया के एक विशेष वार से बचे रहते हैं। वह कौन सा? वे देह अभिमान में कभी नहीं आते। देह अभिमान अर्थात होशियारी का अभिमान और बुद्धि का अभिमान। हाँ, मतलब ये है ना कि हमेशा हमने कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं ना कि हम कुछ करते हैं, कोई अगर हमें अप्रिशिएट करता है, अगर कोई हमारी मतलब गुणगान गाता है, तो हमें क्या लगता है, अपनी बुद्धि पर अभिमान होता है। हाँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे सोचता हूँ, मैं ऐसे ऐसे, ये जो भी मैं और मैं ये आ जाता है। तो देह अभिमान अर्थात होशियारी का अभिमान वो क्यों नहीं है उनमें, उम्मीदवार सितारों में? क्योंकि उन्होंने बाबा पर ही सौंप दिया है कि बाबा तुम बताओ वैसे हम करेंगे। और बुद्धि का अभिमान क्यों? क्योंकि बाबा ने बुद्धि भी उन पर सौंप दी है कि मेरी बुद्धि को तुम यूज़ करो जैसे यूज़ करना चाहते हो। तो ये अभिमान उनमें नहीं होता है, इससे वो सेफ रहते हैं। ऐसे नहीं कि उनकी बुद्धि में कुछ चलता नहीं है, प्लान्स चलते हैं, संकल्प भी आते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प ना होने के कारण साथ लेना पड़ता है। मतलब ये थोड़ा सा डाउट होता है ना, होगा कि नहीं होगा, ऊपर बाबा ने बोला है वैसे, करूं कि ना करूं, करना है तो कैसे करना है, ये थोड़ा सा डाउट होने की वजह से, दृढ़ संकल्प ना होने के कारण साथ लेना पड़ता है। अब समझा 3 प्रकार के सितारे कौन से हैं? उम्मीदवार सितारों में बाप को भी उम्मीद है, कभी भी हाई जंप दे सकते हैं। कभी भी ना उम्मीद वाले सबकी उम्मीद अपने में रखाने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ छोटा सा ये बचा हुआ है कि अपने आप पर उतना भरोसा नहीं है जितना होना चाहिए, है ना, इसीलिए वो उम्मीदवार है। उम्मीदवार में उम्मीद रखना, यह ड्रामा में किसी किसी का वंडरफुल पार्ट भी बना हुआ है। मतलब ये पार्ट भी बना हुआ है। अब ये पार्ट चूज करने वाले भी हम ही तो है ना। पिछले संगम में हमारा जो पुरुषार्थ था और उसके अकॉर्डिंगली हम जितना समय रहते हम बाबा के पास संपूर्ण और कर्मातीत बनकर अपने सोलमेट के साथ गए थे, उसके आधार पर हमें पार्ट मिला है।
तो किसी किसी के ड्रामा में ये वंडरफुल पार्ट भी लिखा हुआ है कि वो उम्मीदवार बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो हमेशा इसमें रहते हैं ना कि कोई बुद्धि का अभिमान नहीं, हमेशा बाबा के साथ रहते हैं, हमेशा बाबा के याद में रहते हैं, है ना। तो ये उनका वंडरफुल पार्ट बना हुआ है। सदा स्वयं को सफलता का सितारा बनाने का लक्ष्य और लक्षण दिखाने वाले, अब बाबा ने वरदानों की बौछार की है, बरसात की है। सदा स्वयं को सफलता का सितारा बनाने का लक्ष्य और लक्षण दिखाने वाले। अब ऊपर बाबा ने बोला है कि सफलता का सितारा मतलब क्या, कि जिसका नेचुरल नेचर बन गया है कि मैं बाबा के साथ हुई, वो एकांत में है, मतलब एक का भी अंत हो गया है, मैं हूँ ही नहीं, बाबा ही करा रहा है ना। तो वो लक्षण दिखाने वाले, सर्व शक्तियों के अधिकारी, अधिकार के साथ शक्तियों को यूज कर रहे हैं, बाप की सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, बाबा से जो कुछ भी मिलता है, प्यार, सुख, शांति, अतीन्द्रिय सुख, है ना, और ये क्या बोलते हैं अप्रिशिएशन, और ये सब कुछ जो बाबा से मिलता है उसके अधिकारी, ब्रह्मांड और विश्व के अधिकारी। वो तो बाबा हमेशा बोलता है कि मैं तुम्हें अपने पास लेकर इतना सब कुछ क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें निमित्त बनाकर ब्रह्मांड और विश्व में कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है ना। लेकिन तुम ही अगर मेरा दुख, मेरा अपने ही दुख में, कष्ट में, चिंताओं में, अगर डर में, परेशानियों में लगे रहोगे तो फिर तुम ब्रह्मांड के और विश्व की सेवा क्या करोगे, है ना। तो ब्रह्मांड और विश्व के अधिकारी, प्रकृति और माया पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी सितारों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो आज हमें सेल्फ चेकिंग करनी है कि इसमें से बाबा ने जो सितारे बताए, रूहानी सितारे बताए, उसमें से मैं कहाँ तक हूँ। सबसे पहले तो उसमें मैं हूँ या नहीं हूँ, और अगर हूँ तो कहाँ तक हूँ, अगर नहीं हूँ तो उसमें कैसे आना है, मुझे अपने में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आज हम सभी चेक करेंगे कि क्या मैं रूहानी सितारा हूँ, अगर नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, मुझ में क्या कमियाँ है, किस पर मुझे काम करना है, और अगर मैं रूहानी सितारा हूँ तो सफलता मूर्त सितारा हूँ या लक्की सितारा हूँ या उम्मीदवार सितारा हूँ। अगर उम्मीदवार सितारा हूँ तो मुझे लक्की या सफलता मूर्त सितारा कैसे बनना है, अगर मैं लकी सितारा हूँ तो सफलता मूर्त कैसे बनना है, और अगर सफलता मूर्त हूँ तो फिर मुझे वैसे ही कंटिन्यू रखना कैसे है ना। इसके बारे में हम सेल्फ चेकिंग करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करेंगे और बाबा से ही जानेंगे कि बाबा बताओ मैं कहाँ पर आता हूँ। लेकिन बाबा पहले पूछेंगे तुम क्या सोचते हो, तुम कहाँ पर हो, तुम अपने आप को कहाँ पर देखते हो, ये बाबा पक्का पूछेगा, है ना। तो सेल्फ चेकिंग करके बाबा के साथ बात करेंगे। और जो हमने उस 2-3 दिन पहले देखा था, रोज पोता मिल के टाइम पे बाबा को कोई शक्ति रूप का अनुभव बताना ही है कि बाबा आज ये सिचुएशन सामने आई थी, ये आत्मा सामने आई थी और उसमें मैंने ये शक्ति यूज़ की और उसमें पार हो गई, या फिर ये सामने आत्मा आई थी और उसको ये ज़रूरत थी, वो ऐसे निर्बल थी, उसमें ये बल शक्तियों की ज़रूरत थी, तो मैंने उसको मनसा से या वाचा से या कर्मणा से मैंने उसमें ये बल भरा। तो कोई ना कोई शक्ति रूप का अनुभव बाबा को रोज पोता मिल के टाइम पे सुनाना ही है। ओम शांति।